जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही 689 पोस्ट की परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम 25 प्रश्नों का सही आंसर देना है। तो चलिए आप सभी पूरा सेट को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए, पहले प्रश्न के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखेंगे। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन कब हुआ था? तो 1922 में। और किसने किया था? तो के.एम. पनिक्कर ने किया था। तो ए ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और हिंदुस्तान टाइम्स जो है यह एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। दूसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्ल मार्क्स से संबंधित दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और दूसरा प्रश्न बनता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक से। दो पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो दोनों को आपको खासकर ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सही जवाब अगर आप लोगों ने बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो तीसरे प्रश्न का आंसर है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। खेड़ा जो है गुजरात के खेड़ा जिले में है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। आगे देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बार बार बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है नंदवंश, ध्यान रखना है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो बेबीलोन में, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो देखिए, पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ये बच्चे सी को दिए हैं आपका सही है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो छठे प्रश्न का आंसर है राजमार्ग। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो है ये 7 नवंबर 1917 को। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, नवंबर 1917 को। कहाँ पर? तो रूस में, ये भी ध्यान रखना है। और बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था ये भी पूछा जाता है। तो लेनिन, यानी कि लेनिन ने
बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? 1688 आपको याद होगा गौरवपूर्ण क्रांति होती है दिसंबर 1688 में इंग्लैंड में। आगे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर करेंगे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है 8 का चीन में। ध्यान रखना है, चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1681 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 1881 में क्या हुआ था? तो नियमित जनगणना या कहें 10 के आधार पर जनगणना जो है 1881 में ही लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जबकि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1929 का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना है। और एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो याद रखना है 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो याद कर लीजिए, M.N. जोशी ने। याद रखना है, N.M. जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, आयकर, बाकी उत्पाद कर, बिक्री कर, साथ में GST, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ध्यान रखना है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में GST कब लागू हुआ था, और GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश पूछे तो फ्रांस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कृषि क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही जवाब है शिवहर। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अब देखिए, यहाँ से आपको 3 प्रश्न को ध्यान रखना है। पहला प्रश्न पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973। दूसरा प्रश्न बनता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो तीनों को जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।
अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है बाका। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, इन सभी को ध्यान रखना है। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है ज्योतिबा फूले के द्वारा, ध्यान रखना है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 1828 ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, सभी को ध्यान रखना है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस आर्टिकल में है? तो देखिए, 19 का आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 3 में इसके बारे में बताया गया है। अपसौर की स्थिति कब बनती है? अब ध्यान दीजिए, एक है अपसौर और एक होता है उपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति, जबकि अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। तो दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर देना है। यहाँ पे भारत में नहीं पूछ रहा है, भारत में पूछता तो आपका आंसर होता MS स्वामीनाथन। लेकिन सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछे तो ये नॉर्मन बोरलॉग है, ध्यान रखना है। और नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है? तो अमेरिका से, ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो देखिए, इसका सही जवाब है मार्शल, ए ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखिए, पुष्तराज पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। पुष्तराज यानी पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब है हंगरी। कहाँ पर? हंगरी। एक पूछा जाता है पटाना। पटाना घास प्रदेश जो है श्रीलंका का है। कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, एक है कुलगाड़ी और एक है कालगुरली, दोनों को ध्यान रखना है। कालगुडी और कालगुरली ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोना की खान के लिए। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? देखिए, केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। और इसको किसने खोजा था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
तो ध्यान दीजिए, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, पूरा डेट है 19 जुलाई 1969 में किया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होता है, ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, सूर्य जो है ये एक प्रकार का गैस का गोला है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। और सूर्य से जो पहले स्थान पर ग्रह है वो है बुध। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसको मरकरी कहा जाता है इंग्लिश में। तो सही जवाब है पहला, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहले ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में 1923 में ही हुआ था। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड, और 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।